हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि हमारी वीडियो को देखने के बाद आपको एंटोनियम सिनोनियम्स रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस किसी ने भी हमारी कल की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो जाकर देखें, क्योंकि मैंने उसमें 5 वर्ड्स बताए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और एग्ज़ाम में भी बड़ी मदद करेंगे। इसलिए उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। सो आज की इस वीडियो में भी हम न्यू 5 वर्ड्स के साथ आए हैं, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने वो 5 वर्ड्स लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगे और कुछ समझ में आए इस वीडियो से, और इसे आप सिर्फ पढ़िए, नो नीड टू क्रैम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर। पहला वर्ड तो देख लेते हैं, हमारा आज का पहला वर्ड कौन सा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि हमारी वीडियो को देखने के बाद आपको एंटोनियम सिनोनियम्स रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस किसी ने भी हमारी कल की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो जाकर देखें, क्योंकि मैंने उसमें 5 वर्ड्स बताए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और एग्ज़ाम में भी बड़ी मदद करेंगे। इसलिए उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। सो आज की इस वीडियो में भी हम न्यू 5 वर्ड्स के साथ आए हैं, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने वो 5 वर्ड्स लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगे और कुछ समझ में आए इस वीडियो से, और इसे आप सिर्फ पढ़िए, नो नीड टू क्रैम। ओके, so if you like this video, then like and share this video to more people, and also subscribe our channel so that every upcoming video reaches you. स्टार्ट करते हैं फिर। पहला वर्ड तो देख लेते हैं, हमारा आज का पहला वर्ड कौन सा है। सो फर्स्ट वर्ड इज इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट इज़ अ नाउन। अब इसका हिंदी मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इसका मतलब होता है हानि, छीड़ता, खराबी, न्यूनता, बिगाड़, नुकसान, क्षति, कमी। इन सब का मतलब एक ही है। इन सबको हम मिला के कह सकते हैं लॉस। किसी बिजनेस में लॉस हो जाता है, किसी की पढ़ाई में हानि हो जाती है, तो कोई अपने कोई नया कपड़ा खरीदता है तो उसमें दोष निकाल लेता है। तो दोष भी इम्पेयरमेंट का ही एक हिंदी है, वर्ड है। सो अब हम देख लेते हैं इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। सेंटेंस ऑन इम्पेयरमेंट। पहला है, ही हैज़ अ विजुअल इम्पेयरमेंट इन द राइट आई। तो इसका हिंदी मीनिंग जो हुआ वो है, उनकी दाहिनी आँख में दृष्टि दोष है। मतलब आपने तो सुना ही होगा, दृष्टि दोष यानी कमी होती है किसी के लेफ़्ट आई में, किसी के राइट आई में। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उनकी दाहिने आँख में दृष्टि दोष है, यानी कि दोष इम्पेयरमेंट का एक हिंदी मीनिंग है। तो आप दोष ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड है नौसिया, विजुअल इम्पेयरमेंट और हेडेक ओकेजनली अकर। इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। मतली दृश्य हानि या सिरदर्द कभी कभी होता है। तो देखिए इसमें हानि आ गया, हानि और हानि ये है। तो अब इम्पेयरमेंट का मतलब हानि, मतलब कुछ भी इनमें से आए आप इम्पेयरमेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे आप लोग। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। सेकंड वर्ड है डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है निदान, यानी कि किसी चीज़ का उपचार करना। अब इनका सेंटेंस में यूज़ देख लेते हैं। सेंटेंस ऑन डायग्नोस्टिक्स। पहला है, दिस इज़ अ यूज़फुल टूल फॉर रिमोट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। इसका हिंदी देख लेते हैं क्या होता है सेंटेंस का। ये दूरदर्श निदान, रख रखाव और समस्या निवारण के लिए एक उपयोगी उपकरण है। निदान, उपचार करना, ठीक है। सेकंड आ जाता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डायग्नोस दिस। मतलब इसका
उपचार करना, हम बोल सकते हैं उपचार करना या निदान करना अति आवश्यक है। अब कोई बीमारी होती है तो हम कहते हैं इस बीमारी का जल्दी से जल्दी निदान या कि उपचार करना ज़रूरी है, वरना ये बीमारी बढ़ सकती है। तो आप डायग्नोस्टिक जो कि निदान या उपचार मतलब होता है, ये एक नाउन वर्ड है। सो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वर्ड इज़ रिलायबली। रिलायबली इज़ अ एडवर्ब। इसका देख लेते हैं हिंदी मीनिंग क्या है। तो इसका है मजबूती से, विश्वास पूर्वक, स्थिरता से, स्थायिता से, टिकाऊता से, दीर्घकालीनता से, दृढ़ता से, भरोसे के लायकता से। इन सभी का एक ही मतलब है मजबूती, यानी जो चीज़ स्ट्रांग है एकदम, यानी टूटने से भी ना टूटे। विश्वास पूर्वक यानी विश्वास अगर मजबूत होगा तो वो टूट नहीं सकता। स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, उसका स्थिरपन एकदम स्ट्रांग है, यानी टूटने से भी नहीं टूटेगा। मतलब इन सब का मतलब एक ही है, स्ट्रांग, रिलायबली। ओके, अब इनका सेंटेंस में यूज़ देख लेते हैं क्या है। तो पहला है सेंटेंस ऑन रिलायबली। पहला है आई हैव बीन रिलायबली इन्फॉर्म दैट द कपल विल मैरी नेक्स्ट ईयर। इसका हिंदी देख लेते हैं। मुझे विश्वसनीय रूप से सूचित किया गया है कि ये जोड़ा अगले साल शादी करेगा। मतलब इस सेंटेंस का ये मतलब है कि उन्हें पक्का ये बताया गया है, यानी उन्हें विश्वास पूर्वक ये बताया गया है कि जो कपल है वो नेक्स्ट ईयर शादी करेगा ही करेगा। मतलब कोई चांस नहीं है कि वो नेक्स्ट ईयर से आगे हो जाए या नेक्स्ट ईयर से पीछे हो जाए। होगा जब बताया नेक्स्ट ईयर तो नेक्स्ट ईयर। ओके, सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम रिलायबली इन्फॉर्म दैट ही इज़ अबाउट टू रिज़ाइन। इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। मुझे विश्वसनीय रूप से सूचित किया गया है कि वह इस्तीफ़ा देने वाले हैं। उन्हें बताया गया है कि वो इस्तीफ़ा दे देगी, मतलब उन्हें एकदम स्ट्रांगली बताया गया है वो इस्तीफ़ा अपना दे देगी। मतलब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि वो नहीं देगी, अपना इस्तीफ़ा देगी ज़रूर। सो थर्ड वर्ड याद रखिएगा, रिलायबली, जो कि एडवर्ब है। इन सब का मतलब एक ही होता है, स्ट्रॉन्ग, विश्वासपूर्वक। तो ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं फोर्थ वर्ड है ईज़। ईज़ एक नाउन है। आपने तो ईज़ बार सुना भी बहुत होगा, ईज़ ऑफ डूइंग। तो इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। हिंदी मीनिंग होता है आराम, ठीक होना, सुख, सुगमता, चैन, सुख पहुंचाना, सुख, शांति, सुधरना। तो इन सब का मतलब एक ही है। अब आप एक बार फिर से इनको पढ़ेंगे तो इन सब का मतलब आराम से ही है। इसमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, आप इसमें आराम से सब काम करते हैं। तो ईज़ मतलब ये सब इनका मतलब ले सकते हैं। तो जो है एक नाउन, इनका सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस ऑन ईज़। पहला वर्ड है ही डिडंट फील कम्प्लीटली एट ईज़ इन द स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह अजीब परिवेश में पूरी तरह से सहज महसूस नहीं कर रहा था। यानी कि हम अपने घर से कहीं दूर जाते हैं, जो हम जगह जानते नहीं हैं, और हमें वहाँ पे बड़ा अजीब लगता है, यानी हम वहाँ पे ईज़ महसूस नहीं करते, मतलब आराम महसूस नहीं करते हैं, हमें बड़ा असहज लगता है। तो यही वही मतलब है, हमें वहाँ पे सुख नहीं प्राप्त होता है, हमें अजीब सा लगता है, हमें असहज मालूम होता है। ओके, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड, ही फेल्ट कम्प्लीटली एट ईज़। इसका हिंदी मीनिंग है वह पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा था। अब अपने घर ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अपने घर का ही होता है। अब हम लोगों को घर पे कितना अच्छा लगता है, कहते हैं ना, घर ही है जो हमें सबसे अच्छा आराम प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। अगर घर से कहीं बाहर चले जाओ तो इतना आराम नहीं मिलेगा जितना हमें घर में मिलता है। तो वही मतलब है, वह पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा था। अब चाहे वो किसी काम में भी आराम महसूस कर रहा हो, लेकिन वो आराम उसे ईज़ महसूस हो रहा है। ओके, तो फिफ्थ वर्ड देख लेते हैं। फिफ्थ का वर्ड है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है शीघ्र, झटपट करना, जल्दी करना, शीघ्र कार्रवाई करना, अति शीघ्रता करना, शीघ्रता करना। इन सब का एक ही मतलब है जल्दी। सेंटेंस ऑन एक्सपीडाइट। इसका पहला सेंटेंस है प्लीज़ एक्सपीडाइट द डिलीवरी ऑफ द पैकेज। यानी कि कृपया पैकेज की डिलीवरी में तेज़ी लाएं। मान लीजिए आप किसी आप पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, तो
अब आपको इतनी तेज़ भूख लगी, आप आया नहीं पिज़्ज़ा, 15 मिनट का बोल के 20 मिनट हो गए अभी तक नहीं आया, तो आप बोलेंगे प्लीज़ एक्सपीडाइट द डिलीवरी ऑफ द पैकेज, यानी कृपया पैकेज के डिलीवरी में तेज़ी लाएं, जल्दी करें, क्योंकि आपको तो भूख लग रही है, आपको तो पिज़्ज़ा खाना है, इस वजह से। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, यू मे पे एन एक्स्ट्रा फ़ी टू एक्सपीडाइट द शिपिंग प्रोसेस। शिपिंग प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए आप अतिरिक्त शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। यानी कि आप मान लीजिए, इस एग्जांपल को छोड़ दीजिए, आप दूसरा मान लीजिए, आपको अपने किसी रिलेशन में कोई चीज़ आपको क्या कहते हैं पहुंचानी है, और वो पहुंचानी है आपको जल्दी, लेकिन जो चीज़ जाती है वो अपने टाइम पर ही जाएगी, लेकिन वो चीज़ आपको जल्दी पहुंचानी ताकि वो जल्दी पहुंच जाए, अर्जेंट है, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा फ़ी देनी होगी, तभी वो आपकी जो प्रोसेस है डिलीवरी का वो एक्सपीडाइट होगा, यानी तेज़ी आएगी इसमें। सो आप लोग समझ गए होंगे इतना। तो ये हो गए आज के 5 वर्ड्स। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल। सो अब कल मिलेंगे न्यू वीडियो एंड न्यू वर्ड्स के साथ। टेक केयर योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स। थैंक यू।